बेलूपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। गांव का हर व्यक्ति कोई ना कोई बड़े ओहदे पर था, कोई कलेक्टर तो कोई जज। बस रामलाल के घर में 3 बेटे थे, कमल, नयन और जयमल, जो कि किसी काम के नहीं थे या किसी के साथ दिन भर गुलछर्रे उड़ाते। सारा काम उनके पिताजी को ही करना पड़ता था, जो कि एक नाई की दुकान चलाते थे। अरे निकम्मो, कम से कम कुछ तो करो, इस दुकान में मेरा हाथ बटाओ। लेकिन तुम सब बस दिन भर घर पर कहाँ टिकते हो, दुकान तो दूर की बात है। अरे पापा, क्या आप भी? एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखेंगे लोग हमारे चर्चे करते नहीं थकेंगे। कमल भैया ठीक कह रहे हैं। मुझे तो वो दिन बस पास आता नजर आ रहा है, जहाँ लोगों ने मुझे कंधे पर उठाया हुआ है और सब खुशी से झूम रहे हैं। अगर तुम लोगों का दिन में सपना देखकर हो गया हो, तो जाकर घर से मेरे लिए खाना लेकर आओ। तीनों भाइयों को अपने पिताजी के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तीनों अपना ज्यादातर समय वृद्ध आश्रम में बिताते थे और वहाँ पर उनकी सेवा किया करते थे। एक दिन अचानक भूकंप आ गया और तीनों भाई वहीं थे। जैसे ही भूकंप आया, सारे बूढ़े बुजुर्गों को वहाँ से उन तीनों ने निकाल लिया। तीनों भाइयों ने सबकी जान बचा ली और तब जाकर एक मायावी बुजुर्ग ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तुमने हम सब की जान बचाकर बहुत बड़ी मेहरबानी की। तुम तीनों बच्चों के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तीनों को कुदरत की एक खास चीज शक्ति के बदले मिलेगी। कैसी शक्ति? मायावी बुजुर्ग के इतना कहते ही उसके हाथ से एक रोशनी निकली और तीनों भाइयों को एक एक शक्ति मिल गई। तो अजीब सा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है शरीर भारी हो गया है। बिल्कुल वैसा ही मुझे भी लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? उस समय जैसे ही जयमल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ में चुंबक की शक्ति होने की वजह से ग्लास उसके हाथ में आ गया। अरे भाई, ये क्या हो गया? तुम्हारे अंदर तो चुंबक से भी तेज शक्ति है। नयन ने जैसे ही ग्लास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ से तेजी से बिजली निकली और वो ग्लास हवा में उड़ गया। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? अगर हम दोनों के पास ताकतें हैं, तो तुम्हारे पास भी होंगे। जैसे ही कमल ने अपना हाथ घुमाया, उसमें से एक बहुत तेज आग निकली। अरे भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक है। अगर ऐसा रहा तो पूरी दुनिया की हम मदद कर सकते हैं और लोगों को बचा भी सकते हैं। ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो तुम? दुनिया को बचाने के लिए थोड़ी ना हमें ये शक्तियाँ मिली हैं। इनसे तो हम पहले अपना पेट पालेंगे, तब दुनिया की मदद लेंगे। नयन को अपने दोनों भाइयों का व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वैसा ही हुआ। जयमल और कमल दोनों अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगे। जाओ छोटे, जाकर अपने चुंबक की शक्तियों से गहने और जेवरात लूट लो। तब तक मैं अपनी आग की शक्तियों से बैंक से पैसे लूट कर आता हूँ। जी भैया, सारी जिंदगी हमने इन गांव वालों के ताने सुने हैं और अब जाकर हमें बदला लेने का मौका मिला है। जयमल और कमल दोनों बैंक लूटने चले जाते हैं। बैंक में घुसते ही कमल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसके हाथ घुमाते ही बैंक की तिजोरी आग से खुल जाती है। जहां ये दोनों भाई बैंक लूट रहे होते हैं, नयन अब भी लाचार लोगों की मदद करने में लगा होता है। जिस गांव में बिजली की कमी होती है, वहां जाकर उनकी मदद करता है। अब हम तीनों भाइयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चलो भैया, यहाँ से चलते हैं। आज के लिए इतना मनोरंजन काफी है। जैसे ही दोनों घर आते हैं, नयन उनके पास जेवरात और बहुत सारे पैसे देखकर चौंक कर गुस्से में उनसे कहता है, आप लोगों ने आज सारी हदें पार कर दी। पूरे अखबार और गांव भर में हमारी नाक कटवा दी। कितना बोलता है तू? जा जाकर हमारे लिए नाश्ता लेकर आ। इतना सुनते ही नयन को गुस्सा आ जाता है। याद रखना भैया, अगर आपके पास मायावी शक्तियाँ हैं तो मेरे पास भी हैं और आप मुझे इन्हें इस्तेमाल करने पर मजबूर ना करें। तो हो जाए दो हाथ। कमल ने अपना हाथ ऊपर किया और वहाँ से आग निकलने लगी।
वो आग जैसे ही नयन की तरफ जाती है, नयन कूदकर दूसरी दिशा में चला जाता है और वो आग सोफे को लग जाती है और पूरा सोफा जल जाता है। कोशिश अच्छी थी भैया, अब इसे संभाल कर दिखाइए। नयन ने जैसे ही अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया, कमल ने तुरंत घर पर पड़ी लकड़ी उठा ली और बिजली को रोक दिया। इन्हीं सबको देखकर वहाँ पर जयमल आ गया। तुम दोनों आपस में ही लड़कर मर जाओगे क्या? दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब नयन अपने पिताजी के पास जाकर सारी बात उन्हें बता देता है। बताइए पिताजी, अब मैं क्या करूं? तुम जाकर सबसे पहले तो वो रुपए उन्हें वापस कर दो जिनसे इन पापियों ने लूटे हैं, और जाकर उस मायावी बुजुर्ग को ढूंढो। वही तुम्हारे सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। नयन अपने पिता की बात सुनकर तुरंत ही आश्रम की तरफ चला जाता है और उनके दोनों भाइयों को इस बात की खबर लग जाती है। नयन को आश्रम जाता देख जयमल और कमल वहाँ पहुँच जाते हैं। तुमसे हमारी शक्तियाँ देखी नहीं जाती। तुम चाहते क्या हो? कि हम फिर से वैसी जिंदगी जीने लगे जिसका कोई ठिकाना नहीं था, जहाँ हर कोई हम पर ताना मार रहा था, हर कोई हमारे बेरोजगार होने का फायदा उठाता था। तीनों भाई बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति आ गए। मैंने तुम भाइयों को शक्तियाँ दी थी ये सोचकर कि तुम उसका सही उपयोग करोगे। तुमने मुझे भूकंप से बचाया था। उस समय तुम्हारी नीयत कितनी साफ थी। मैंने तुम्हारे सारे कारनामे देखे और नयन की बातें सच निकली। तो आप हमसे शक्तियाँ ले लेंगे? अगर आप में इतनी हिम्मत है तो लेकर दिखाइए। कमल और जयमल ने उन मायावी बुजुर्ग पर हमला कर दिया। कमल ने अपनी आग की शक्तियों से और जयमल ने अपनी चुंबक की शक्ति से। कमल ने जैसे ही आग उन मायावी बुजुर्ग व्यक्ति पर फेंका तो उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। ये कैसे हो गया? इन पर तो आग का कोई असर नहीं हो रहा है। रुकिए भैया, मैं कोशिश करता हूँ। जयमल ने जैसे ही अपनी चुंबक की शक्तियों का इस्तेमाल किया, आसपास के सारे लोहे उसके शरीर पर आ चिपके। उसने अपने हाथों से इशारा किया और सारा लोहा उस मायावी बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ फेंक दिया। सारे लोहे उनकी तरफ तेजी से बढ़ गए, लेकिन उनके करीब जाकर रुक गए। अरे ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? तब जाकर मायावी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी चाल चली। उन्होंने अपना शॉल हटाया और उन पर अपना हाथ घुमाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। दोनों भाइयों पर इतनी तेज रोशनी आ गई कि दोनों उस रोशनी से बेहोश हो गए। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। इनकी शक्तियाँ मैंने वापस ले ली हैं। तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सही जगह पर। अगर तुमने भी उसका कोई दुरुपयोग किया तो तुम पर उसका असर पड़ने लगेगा। धन्यवाद, मैं हमेशा सबकी रक्षा करूंगा और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। मायावी बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं और जयमल और कमल को अगले दिन होश आ जाता है और उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। नयन लोगों की मदद कर अपनी जिंदगी बिताने लगता है।